ज्योग्राफी दोस्तों सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि एनसीईआरटी जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी जो कि मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको, बेस 3 पढ़ा चुका हूँ, दूसरा तीसरा चौथा। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मतलब इंपॉर्टेंट का कुछ भी इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बकवास चैप्टर है। तो ये चैप्टर पढ़ा चुका मैं आपको हूँ। अब चैप्टर नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बताया गया है। बट इससे पहले मैं आपको बताऊँ, बैकग्राउंड समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर मेरी ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो है क्या कि इसमें अगर आप देखोगे तो मैं ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पे बीच में, और तो ये सरफेस इसकी है। तो मैं उसको थोड़ा इसको मैं एक लाइन से बनाता हूँ उसको। ठीक है, ये है सरफेस, ये सरफेस है। अगर थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसको, ये सरफेस है ऊपर, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है ये। तो अगर मैं इसको लेयर में डिवाइड करूँ, ये तो यहाँ से यहाँ तक है कोर, और यहाँ तक है एस्थनो, ये जो है मेंटल। तो ये कोर और मेंटल बाउंड्री है, ये कोर मेंटल बाउंड्री है। और ये क्या है, ये आप कह लो कि यहाँ से ये है एस्थनोस्फेयर, येलो कलर का जो है ये है एस्थनोस्फेयर। ठीक है, ये एस्थनोस्फेयर है। और ये है, ये वाला पार्ट जो है ये है अपर मेंटल, अपर मेंटल। और ये क्या है, ये है लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा जो मैंने जहाँ सरफेस लिख रखा है, मैं सरफेस अगर यहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ, ये जो है ये कॉन्टिनेंट है इधर वाला हिस्सा, और ये यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इधर वाली, ये ऊंचे बनी है यहाँ से यहाँ तक, और ये है ओशियानिक क्रस्ट। अगर मैं ऐसे इसको दिखाऊं, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये वाली है ओशियानिक क्रस्ट हरे से। ये क्या है, ओशियानिक क्रस्ट, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ऊपर भरा है पानी, ऑब्वियसली समुद्र है। ठीक, बताने के लिए अभी ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे है अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, ये क्या है, अपर मेंटल प्लस क्रस्ट। यहाँ से इतना मिला करके ये क्या है, लिथोस्फीयर हो गया, ये हो गया लिथोस्फीयर। और ये जो अपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया मेंटल पूरा, ये लोअर मेंटल। एस्थनोस्फीयर बीच में आता है, एस्थनोस्फीयर के नीचे लोअर मेंटल, एस्थनोस्फीयर के ऊपर अपर मेंटल, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। और फिर कोर मेंटल बाउंड्री है। फिर कोर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है अपर कोर का, और ये है लोअर कोर का, लोअर या इनर कोर इसको बोलते हैं। ये वाला लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे आयरन और निकल ज़्यादा है, दोनों में आयरन और निकल ज़्यादा है। इस वाले लिक्विड वाले में तो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है, डिके हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये यहीं से मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होती है, हम ये बता रहे हैं आपको। ये सॉलिड है, ये अगेन ये भी सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या है कि एस्थनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है। अब देखो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है लिथोस्फीयर का, ये लिथोस्फीयर का पार्ट बहुत मोटा है। लिथोस्फीयर में क्या है, क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल,
तो यहाँ पर से मैग्मा निकलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत मोटी क्रस्ट है। माउंट एवरेस्ट के इलाके में तो बहुत मोटी है यहाँ पे। अगर ये माउंट एवरेस्ट मान लो इसको मैं, अगर इसको मैं माउंट एवरेस्ट मान लूँ तो बहुत मोटा, बट यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट में कहीं कहीं पे बहुत पतला पतला, तो यहाँ से मैग्मा निकलना काफ़ी आसान है, मैग्मा ऊपर जाता है। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा था यहाँ पे कि ये इस फिगर को आपको समझना चाहिए। अभी क्या है कि क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट का मतलब ये वाला पोर्शन, क्रस्ट का दोस्तों मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ ये वाला पोर्शन क्रस्ट का मतलब। ठीक, तो अभी क्रस्ट की बात हो रही है, जो मिनरल्स और रॉक्स वैसे तो सारे पूरे धरती के अंदर पाए जाते हैं, बट सिर्फ क्रस्ट की बात अगर मैं करूँ तो शुरू करते हैं। चलिए, आपको से पता होगा कि अर्थ जो है कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी एक बात और समझिए, इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट से मिलके बना होता है मिनरल। जैसे सिलिकॉन क्या है, एक एलिमेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बट ऑक्सीजन क्या है, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है। बट मिनरल क्या होता है, SiO2 ये। अच्छा, गोल्ड क्या है, Au गोल्ड होता है, गोल्ड ये गोल्ड एलिमेंट भी है और मिनरल भी है। तो कुछ जो एलिमेंट्स और मिनरल्स सेम होते हैं, बट अक्सर ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक मिनरल बनाते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे, जैसे SiO2 हो गया, Al2O3 हो गया, ये एक अलग मिनरल है, एक ये एक अलग मिनरल है। ये दोनों मिनरल्स मिल करके क्या बनाते हैं, रॉक। तो मिनरल्स फिर क्या बनाते हैं, रॉक। और रॉक में जब ह्यूमस डाल दो तो बनती है सॉइल। ये ऊपर का पार्ट है, अपर रॉक, अपर रॉक ही बनती है सिर्फ सॉइल। ठीक, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रॉक की। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। तो जो आउटर लेयर होती जो अर्थ की, वो तो जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, बट जो इनर लेयर होती है वो हॉट और मोल्टन फॉर्म में होती है। आपको जैसे पता ही है कि नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें घुल जाती हैं, फिर वो टाइट होती हैं, फिर घुलती हैं, फिर टाइट होती हैं, इस तरीके से। और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो नीचे जो है हॉट और मोल्टन फॉर्म में है। हॉट है, ज़रूरी नहीं कि मोल्टन हो। अगर कोई चीज़ हॉट है, जैसे कोर है, इनर कोर है, तो वो हॉट है। इनर कोर हमारा जो है वो हॉट है, बट ज़रूरी नहीं कि वो मोल्टन हो। मोल्टन जैसे आउटर कोर हमारा जो है वो हॉट भी है और मोल्टन भी है, बट इनर कोर सिर्फ हॉट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब 98% ऑफ दी क्रस्ट जो है वो केवल 8 एलिमेंट से मिलकर बना है। मतलब जो क्रस्ट है हमारी, चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई हो, चाहे ओशियानिक क्रस्ट हो गई हो, सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर बनी है। वो हैं ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैडमियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन है इसमें। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट आपको पता है कि एलिमेंट सिर्फ सिंगल नहीं पाए जाते। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सिंगल पाया जाता है सिर्फ, है। ठीक, और भी एक दो हैं, बाकी अक्सर जो होते हैं एलिमेंट्स जब साथ में मिलके बनाते हैं तो वो मिनरल्स बनाते हैं। ठीक, तो मिनरल क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनके पास ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। कि मिनरल क्या होता है कि उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि SiO2 का एक स्ट्रक्चर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या Al2O3 का एक स्ट्रक्चर है, वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से पढ़ा होगा आपने। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैं मान चलता हूँ। बट कुछ एलिमेंट सिंगल होते हैं, जैसे सल्फ़र है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है। ये सिंगल एलिमेंट भी होते हैं और सिंगल मिनरल भी होते हैं। ठीक है, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप लिथोस्फीयर आर लिमिटेड। जो लिथोस्फीयर में केवल 8 ही, जैसे पढ़ा आपने है कि लिथोस्फीयर बनाते जो है वो बहुत ही कम होते हैं, हालांकि क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स होते हैं, बट 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, ये बताएं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल दी कॉमनली अकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स दैट आर नोन एज। ठीक है, फॉर्मिंग। अभी ये तो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे 8 से जब 6 बनते हैं मिनरल्स, तो 6 मिनरल कौन कौन से जो क्रस्ट में पाए जाते हैं,
फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और पैरोक्सीन, एम्फी, वोल और माइका और ओलिबेन। तो ये हैं। आगे पढ़ते हैं कि द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा कूल होता है तो क्रिस्टल्स इसके अपीयर होते हैं, मिनरल के क्रिस्टल अपीयर होते हैं और मिनरल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे फॉर्म होता है तो उसके मिनरल्स के फॉर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब जल्दी मैग्मा जब लावा जो होता है धरती पर या उसके अंदर जो मैग्मा होता है, जब वो जल्दी कूल हो जाता है तब उसमें क्या होता है कि जब जल्दी कूल होता है तो उसके जो है कण जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो एकदम ठंडा हो गया तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अगर धीमे धीमे ये हुआ तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल स्मॉल रह जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म उसकी हो कि बाहर से देखने में लगता हो कि हाँ ये या तो क्यूब के फॉर्म में है, या तो ऑक्टाहेड्रॉन के फॉर्म में है, या तो हेक्सागोनल के फॉर्म में, या प्रिज्म के फॉर्म में है। जैसे कि उनकी अरेंजमेंट से हम देखते हैं कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म कैसा है। क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा माइका जो प्लाई आती है बेड वगैरह के नीचे लगती है ना जो, तो अगर आप उसको जैसे टाइल मान लो दीवार पर लगा है, अगर टाइल को आप उखाड़ना चाहो तो क्या एक टाइम के बाद वो टाइल एकदम उखड़ आता है। तो यही होता है क्लीवेज का मतलब होता है कि लेयर्स में उस चीज़ को बहुत दबाया गया है, बट अगर आप खोलोगे उसको तो खुल जाएगा। एक जगह से वो जल्दी खुलता है ना, एक जगह से वो बहुत जल्दी खुलेगा, अदरवाइज़ आप उसको नहीं खोल पाओगे। जैसे मान लो पिज़्ज़ा है ये, जैसे मान लो बर्गर है, तो उसकी एक लेयर ऐसी, दूसरी लेयर उसकी ऐसी, तीसरी लेयर उसकी ऐसी मान लो। तो अगर आप यहाँ से ऐसे तोड़ोगे इसको तो नहीं टूटेगा, अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा, बिकॉज यहाँ से क्लीवेज साफ साफ है कि ये लेयर अलग अलग हो जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी अलग थी पहले से, केवल जुड़ी हुई थी। तो ऐसा ही ये तो मैंने पिज़्ज़ा का फॉर्म दिया है, ये मिनरल में जो होता है तो ये कई बार होता है क्या है कि वो उनमें कुछ जगह पे ऐसा अगर आप टच करोगे तो वो टूट जाएंगी। इस तरीके से टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, जब वो टूटेंगी तो वो प्लेन सर्फेस ही देंगी, ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ दे दें। तो जैसे पिज़्ज़ा मान लो अगर लेयर में है तो अगर आप उसको हटाओगे तो ये दो बची रहेगी नीचे वाली, तब भी ये सर्फेस प्लेन ही है, बिकॉज ये ऐसी जगह से अलग हुआ जहाँ से इसको अलग होना चाहिए था। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है फ्रैक्चर। इंटरनल मॉलिकुलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स दैट नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टल इरेगुलर शेप नॉट फ्रैक्चर की। अगर मान लो आपने अगर उसको ऐसे तोड़ा होता, जैसे आपने पिज़्ज़ा को अगर आपने ऐसा तोड़ो, जैसे हम लोग रोटी नहीं खाते हैं उस तरीके से अगर आप तोड़ो तो होता क्या है कि वो फ्रैक्चर बन जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो आपने जैसे अगर आप दीवार में ईंट लगी होती है, ईंट के ऊपर प्लास्टर होता है, तो अगर आप हथौड़ी ऐसे मारोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो प्लास्टर फूट जाएगा, मतलब फूटेगा, निकलेगा नहीं। बट अगर आप उसको छेनी से मारोगे, जो छेनी ऐसे होती है मिस्त्री लोगों के पास में, तो जब आप मारते हो तो वो परत उसकी निकलती है। तो यही होता है कि क्लीवेज कब होता है, जब आप छेनी से मारोगे, और जब हथौड़ी से जब डायरेक्ट मारोगे इस पर तो फ्रैक्चर आएगा इसमें। ठीक है। लस्टर का क्या मतलब होता है कि अपीयरेंस उसका कैसा है, कलर के अलावा मान लो दिखता वो लाल है, लेकिन अगर इस पर टॉर्च मारोगे, थोड़ा कम लाइट ज़्यादा लाइट, तो वो अपना कलर बदलता है। तो अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ठीक है। सिल्की है, ग्लॉसी है, मेटेलिक है, कैसी है, ये बातें। कलर का मतलब क्या है यहाँ पे, सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मेलासाइट, अजोराइट एंड चाल्कोपाइराइट। ये क्या है, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाओगे तो और कलर, थोड़ा और मिलाओगे तो और कलर। जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज में अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी या कम इम्प्योरिटी होगी तो उनमें कलर बदल जाएगा। होगा क्वार्ट्ज ही, बट वाइट भी होता है क्वार्ट्ज, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है। इम्प्योरिटी जैसे मिलाओगे आप, ठीक है, जिस तरीके से है ना। जैसे आपने ब्लैक देखा होगा, ब्लैक कलर बहुत तरीके का होता है, एक एरियल ब्लैक होता है, एक डार्क ब्लैक होता है, एक थोड़ा शेडी ब्लैक होता है। इस तरीके से वो तब होता है जब आपने उसमें वाइट कलर कितना प्रोपोर्शन मिलाया है। तो यहाँ पर वाइट कलर जो है, सफ़ेद कलर है जो अपने ब्लैक में मिलाया है, मान लो 100 ग्राम कलर था, अब अगर आप उसमें 1 ग्राम वाइट कलर मिलाओगे तो
थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक वो छूट जाएगा। लेकिन अगर 10 ग्राम अगर आपने वाइट कलर मिला दिया तो ये इसका जो ब्लैक, जो डार्क ब्लैक था अभी, ये जेट ब्लैक था, वो नहीं रह जाएगा। फिर अगर आपने इसमें 100 ग्राम जितना ब्लैक कलर था उतना मिला दिया तो आप देखोगे वो ब्लैक क्या, वो थोड़ा सा वाइटिश अब रहेगा ब्लैक, लेकिन अब वो एरियल ब्लैक नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रीक क्या होती है? कलर ऑफ ग्राउंडेड पाउडर कि दिख कोई अगर जो है आपका लो मेटल अगर है, मान लो कुछ भी मिनरल अगर है, तो वो सॉलिड फॉर्म में अलग दिखता है, बट अगर पाउडर फॉर्म में ले लो उसको आप तो उसका कलर बदल जाता है। तो या तो ये ब्लॉक उसका अगर ग्रीन था, पाउडर फॉर्म में भी रखोगे तब भी वो ग्रीन रहेगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में तो देखने में अलग लगते हैं और पाउडर फॉर्म में वो अलग कलर शो करते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म में होता है वो उसका रियल कलर होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कि क्या वो मिनरल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ओपेक को पता होगा जो आज जिसमें आर पार दिखाई ना दे। ट्रांसलूसेंट क्या है? जिसमें आर पार दिखाई दे, जैसे पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन जैसे होती है, जो हम लोग अपने फ़ोन पे जो ग्लास चढ़वाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास है ना, गोरिल्ला ग्लास, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। कुछ ऐसे अगर अगर आपने मान लो उसमें ब्लैक पेंट कर दिया ऊपर तो ये क्या होगा? ये ओपेक होगा। बट ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि अगर आप कांच की बोतल से या पेप्सी की बोतल से अगर आप आर पार का देखोगे, मतलब पेप्सी की बोतल ले आओ, उसको खाली कर दो, फिर उसमें पानी भरो, फिर अगर आप उसमें से आर पार देखोगे तो दिख जाएगा कि हाँ क्या है, मतलब धुंधला दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ओपेक। तो ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें है। फिर स्ट्रक्चर कैसा उसका है, अरेंजमेंट कैसा है उसका, है इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है, फिर हार्डनेस कैसा है। अब हार्डनेस स्ट्रेंथ का मतलब नहीं होता है। हार्डनेस का मतलब नहीं होता कि स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसका अंदर में कितना पावरफुल है। पर हार्डनेस का जैसे मतलब ये है कि कितना वो रेजिस्टेंस शो करता है जब वो उसको एक तरीके से, जब एक ऐसा मटेरियल, जब उसको आप कि कोई मटेरियल कैसा है, कोई मटेरियल कितना हार्ड है उस वो तभी शो करेगा जब उस पर बाहरी कोई प्रेशर लगाएगा। इस तरीके से जैसे बहुत सारे सबसे ज़्यादा हार्डनेस अगर देखी जाए तो वो इसकी डायमंड की होती है, ऐसा बताते लोग हैं। डायमंड की 10 नंबर पे इसमें है टाल्कम पाउडर, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, इस क्वार्ट्ज 7 नंबर पे। तो इन सब की होती स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रेशियो बिटवीन वेट कि मान लो इतना बड़ा सोने का टुकड़ा मान लो है, ये इतना बड़ा सोने का ब्लॉक मान लो है, ठीक, इतना बड़ा सोने का ब्लॉक है, उसका वेट करिए और फिर इतने ही बड़े ब्लॉक में लेकर के, प्लास्टिक का ब्लॉक ले लो आप अगर पन्नी का, उसमें पानी भर दो, फिर इन दोनों का वेट तोलो। पहले सोने का वेट तोलो, इसका मान लो कोई ए मिनरल है, और फिर वाटर का ही वेट तोलो, मतलब वॉल्यूम इनका का बराबर हो। तो ए का वेट बटे बी का वेट जितना आए वो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सोने का बताया गया है एयू का, सोना जो गोल्ड होता है उसका 19 बताया गया है। मतलब कि सेम वॉल्यूम में, अगर सेम वॉल्यूम में वाटर लोगे और सेम वॉल्यूम में अगर आप गोल्ड लोगे तो गोल्ड 19 गुना ज़्यादा उसका वेट होता है। इसीलिए थोड़ा सा भी अगर आप सोना हाथ में लोगे तो बहुत वेट उसका लगेगा आपको, ठीक है। इसीलिए 1 तोला सोना कितना कम आता है। अच्छा, कुछ मिनरल्स जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एलिमेंट, जब आप एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जब है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनता है मिनरल, और मिनरल से मिलके बनता है रॉक। तो ये जो मिनरल होते हैं ये क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो फेल्डस्पार बनाते हैं। मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो फेल्डस्पार बनाते हैं। बट सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। फेल्डस्पार की वैरायटी में बहुत सारे होते हैं। तो फेल्डस्पार के सारे टाइप हैं, है ना। जिस तरीके से क्वार्ट्ज के बहुत सारे टाइप थे, आपको दिखाया था मैंने,
क्वार्ट्ज के कलर के हिसाब से, जैसे बहुत क्वार्ट्ज वाइट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, क्वार्ट्ज जो है मे बी वाइट, ग्रीन, रेड, येलो। उसी तरीके से फेल्डस्पार के भी बहुत सारे कलर हो सकते हैं। और जो आधी क्रस्ट है वो सिर्फ फेल्डस्पार उसमें है, तो ऐसा नहीं है कि फेल्डस्पार ही सिर्फ होगा। जैसे मान लो कि धरती की एक क्रस्ट है, तो फेल्डस्पार यहाँ है, थोड़ा 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 यहाँ, तो एक जगह नहीं है फेल्डस्पार। तो आधा जो क्रस्ट है वो उसमें फेल्डस्पार है, और इसके पास लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर होता है। फेल्डस्पार के पास पिंक कलर ज़्यादा होता है। और सिरेमिक इंडस्ट्री, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। अब क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज भी सैंड और ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज पाया जाता है, ठीक है। सिलिका इसमें ज़्यादा होता है, सिलिकॉन इसमें भी ज़्यादा होता है, सिलिकॉन यहाँ पर भी है, दोनों में सिलिकॉन है, ठीक है। ग्रेनाइट में ये क्वार्ट्ज ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वाइट या कलरलेस होता है, और रेडियो रडार में इसका काफ़ी यूज़ होता है। पायरोक्सिन, ये कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ये बना होता है। मतलब सिलिकॉन यहाँ पर भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट में सिलिकॉन नंबर 2 पे 27% है। और ऑक्सीजन, जैसे कि आपको पता है कि फेल्डस्पार में ऑक्सीजन होता है, और फेल्डस्पार आधा क्रस्ट में, फेल्डस्पार आधे क्रस्ट में, धरती के आधे क्रस्ट में फेल्डस्पार होता है, और फेल्डस्पार में ऑक्सीजन होता है। तो समझ लो कितना होगा इसमें। पायरोक्सिन, ऐसे ही फिर एम्फी वोल है। एम्फी वोल में एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन बहुत होता है, आयरन, मैग्नीशियम और 7 मेजर एम्फी, ठीक है। 7% जो क्रस्ट है वो इसी से बनी होती है, एम्फी वोल से। इट इज़ ग्रीन और ब्लैक कलर, ब्लैक या ग्रीन कलर की होती है, और एस्बेस्टोस में इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री में। हालांकि यह बैन कर दिया गया है, बिकॉज इससे काफ़ी हार्ट प्रॉब्लम और लंग्स प्रॉब्लम होती थी। हॉर्नब्लेंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोल। माइका क्या होता है? माइका पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन आपको हर जगह मिलेगा, लगभग 1/4 है, और ये 4% जो है अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। माइका 4% इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में अक्सर पाया जाता है। इग्नियस रॉक जो कि धरती के अंदर बनती हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेंटल में काफ़ी होगा, बट जो कि क्रस्ट की बात यहाँ पे हो रही तो हम। और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काफ़ी इसका यूज होता है। ओलिविन, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, अगेन सिलिका आ गया, मेजर एलिमेंट्स हैं ओलिविन के, और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। ग्रीनिश कलर इसका हरा कलर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हरे कलर की ज्वेलरी भी बनाई जाती है। तो बिसाइड्स दीज मेन मिनरल्स, बहुत सारे अलग मिनरल्स में 7 तो ये मेन मिनरल होगा जो कि पाए जाते हैं रॉक में। अब चूँकि मान लो रॉक हमारी है, क्रस्ट में रॉक है, तो क्या सिर्फ यही पाए जाते हैं 7 है? नहीं, 7 में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ थोड़ा सा, अगर कि मान लो ये क्रस्ट है, तो इसमें से लगभग इतना ऊपर का, इनमें 7 मिनरल पाए जाएंगे जो हमने डिस्कस किए अभी। बाकी में छोटे मोटे और भी पाए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटालिक मिनरल्स 3 प्रकार के होते हैं। प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरीके से। फेरस मेटल्स क्या होते हैं? जिसमें आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है। नॉन फेरस का मतलब है जिसमें आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होता है। कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये नॉन फेरस है। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? अगेन जिसमें ये ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। सल्फ़र हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। सीमेंट जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। रॉक क्या होती है? रॉक अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें रॉक ही रॉक एक तरीके से है। कुछ रॉक जिसमें ह्यूमस कंटेंट मिल गया था वो सॉइल बना देती है ना। जिस कंटेंट में सॉइल, पहले रॉक बहुत स्ट्रांग थी, टफ थी, ह्यूमस कंटेंट मिला तो वो लूज़ हो गई। अब कई बार होता है क्या कि लूज़ कंटेंट हो गया, अब इसको दोबारा से अगर आप इसमें ह्यूमस कंटेंट्स चला जाएगा तो ये इनफर्टाइल सॉइल बन जाएगी, है ना। जैसा आपने देखा होगा रेत में, तो रेत क्या था? पहले बहुत स्ट्रांग रॉक थी, जब ह्यूमस कंटेंट इसमें मिला तो ये मिट्टी बन गई। फिर ह्यूमस कंटेंट चला गया तो ये
रेत बन गया, जिस तरीके से है, ठीक है। तो जो शीशा बनता है, जो लेड जो बनता है वो रेत से बनता है, इसीलिए कि ह्यूमस कंटेंट जब तक रहेगा सॉइल में तब तक उससे ग्लास नहीं बन पाएगा। रेत से ही ग्लास बनता है क्योंकि ह्यूमस कंटेंट नहीं उसमें है। अच्छा, रॉक जो है वो एक या दो से ज़्यादा मिनरल्स उसमें होंगे तभी वो रॉक बनेगा। जैसे कि ग्रेनाइट हार्ड है, सोपस्टोन सॉफ्ट है, गैब्रो ब्लैक है, क्वार्टजाइट जो है मिल्की वाइट है। रॉक्स के पास कोई डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स नहीं होता है। कुछ रॉक में ज़्यादा फेल्डस्पार होगा, कुछ रॉक में कुछ और होगा, कुछ रॉक में कुछ और होगा। ज़्यादा फेल्डस्पार, किसी में ज़्यादा क्वार्ट्ज, किसी में ज़्यादा माइका होगा। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से। हालांकि ज़्यादातर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज ज़्यादातर होते हैं। जैसे आपको पता है कि 50% तो क्रस्ट सिर्फ फेल्डस्पार से मिलकर बनी है, तो आप समझ सकते हो उसकी वैल्यू क्या है। पेट्रोलॉजी क्या होती है? जो रॉक की साइंस है उसे पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजिस्ट होती वो है जो रॉक को स्टडी करते हैं, उसके टेक्सचर को, स्ट्रक्चर को, ओरिजिन को, अकरेंस को, अल्टरेशन को और रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स जो स्टडी करते हैं। अच्छा, लैंड फॉर्म्स जो होते हैं हमारे यहाँ, लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है कि एक लैंड है, वो उसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे लैंड का एक तो माउंटेन हो सकता है, प्लेटो हो सकता है, और आप कह लो कि छोटी सी हिल हो सकती है। तो ये लैंड फॉर्म ही है ना। लैंड फॉर्म मतलब कि लैंड का शेप क्या है सरफेस पे, लैंड का शेप धरती की सरफेस पे क्या है उसे बोलते हैं लैंड फॉर्म। हालांकि धरती के अंदर भी हो सकता है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि लैंड फॉर्म क्या होता है। जैसा आप जब देखते होगे तो लैंड फॉर्म और लैंडमार्क में अंतर होता है। लैंडमार्क तो पहचान के लिए होता है, जैसे कि आप दिल्ली में अगर आप हो तो कुतुब मीनार क्या है? लैंडमार्क है। एयरपोर्ट क्या है? लैंडमार्क है। या अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसी फेमस दुकान है, फेमस टीचर है, तो उसके घर के पास बोल सकते हो, कोचिंग के पास बोल सकते हो कि हाँ भैया यहाँ आ जाओ, तो वो लैंडमार्क होता है। ये लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो रॉक बहुत सारी प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस का मतलब होता है फायर, जो आग से बनती हैं। तो मैग्मा जब निकलता है, धरती बाहर आता है, चाहे वो धरती के अंदर रह जाए तो उसे बोलते हैं मैग्मा। जब धरती के ऊपर आता है तो लावा। धरती के ऊपर लावा जल्दी कूल हो जाता है अक्सर, क्योंकि इन्वायरमेंट है, फिर सूरज की रोशनी है, दिन रात होते हैं तो ठंडा होता है, रात में ठंडा होता है। फिर ये भी देखना है कि मौसम कैसा है, ठंडक का है, विंटर है, समर है, तो लावा जल्दी ठंडा होता है। मैग्मा को ठंडा होने में करोड़ों साल लगते हैं, बिकॉज वो धरती के अंदर ही है ना, इस तरीके से। तो इग्नियस रॉक वो होती है जो लावा से मिलके बनी होती है ना। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? जब यही इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में टूट जाती है, ठीक है, तो और फिर जब प्रेशर के कारण जब ये बनती है कि टुकड़े में टूट गई, फिर प्रेशर के कारण ये बनी, तो सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि जब यही सेडिमेंट्री रॉक जब दोबारा से ट्रांसफॉर्म अपना करती है अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, कि यही सेडिमेंट्री रॉक मान लो दोबारा से मैग्मा चैम्बर में चली गई, दोबारा से एस्थेनोस्फीयर में चली गई, तो क्या होगा? दोबारा से वो क्या हो गया? मेटामॉर्फ कर लिया, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई वो। उसका कंपोजिशन अभी वही है। अगर उसमें फेल्डस्पार और माइका ज़्यादा था तो अभी भी माइका और फेल्डस्पार ज़्यादा रहेगा, बट उसका जो है दोबारा से आप कह लो कि रूप बदल लिया गया है ना, इस तरीके से। इग्नियस रॉक क्या होती हैं? इग्नियस रॉक्स ये मैग्मा और लावा से बनती हैं, या तो धरती के अंदर, तो ये प्राइमरी रॉक होती हैं। इग्नियस रॉक्स मतलब फायर, इग्नियस का मतलब फायर, और जब मैग्मा कूल डाउन होता है तब बनती हैं ये। आप ऑलरेडी जानते हो, व्हेन मैग्मा इज़ इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म्स इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक बनाता है जब मैग्मा अपर डायरेक्शन में मूव करता है, तो इग्नियस रॉक बनाता है, सरफेस रहता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन अर्थ क्रस्ट और अंडर सरफेस, कि या तो ये अगर ऊपर बनेगी, लावा अगर ठंडा होगा धरती के ऊपर तब, या धरती के क्रस्ट के अंदर, मतलब कि मैग्मा अगर ठंडा होगा तो दोनों में ही इसको इग्नियस रॉक बोलेंगे। बेसिकली लावा से जो बनती है ठंडी होकर के, उसको बोलते हैं रॉक। सिंपल सी बात है कि लावा या मैग्मा जब ये ठंडा होकर के कोई रॉक बनाती है उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे क्लासीफाई की जाती है। टेक्सचर क्या मतलब? साइज़,
अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और फिजिकल कंडीशंस भी डिसाइड करती हैं कि ये कैसा क्या होगा। इफ़ मॉल्टन मटेरियल इज़ कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, अगर मॉल्टन मटेरियल जैसे लावा या मैग्मा अगर ज़्यादा गहराई में अगर कूल करते हैं तो मिनरल गेंस होते हैं बहुत बड़े साइज में होते हैं। बट अगर धीरे धीरे, ठीक है, अगर बहुत स्लोली अगर ठंडे होंगे तो ज़्यादा बड़े ग्रेन्स बनेंगे, और जब जल्दी कूल हो जाएंगे तो बहुत ही स्मॉल इसमें पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, साइज ऑफ द ग्रेन्स मेकिंग अप द ग्रेनाइट, गैब्रो, पिगमेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक, ये सब आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। तो बसाल्ट भी है और ग्रेनाइट भी, ये सभी एग्जाम्पल इसके ही हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? सेडिमेंट्री वर्ड इज़ लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब ये होता है, दोस्तों लगता है मैंने शुरुआत में ऐसा बोल दिया था कि देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको, जब सडन कूलिंग होती है तो स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स बनते हैं, और जब स्लोली होती हैं तो यहाँ पे ग्रेन्स लार्ज बनते हैं। तो जब धीरे धीरे जब कूलिंग होती है तब यहाँ पे जो है पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं, और जब हो जाती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। ये आप देख सकते हो कभी भी कि आप कुछ भी आप अगर देखो कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो और उसको फ्रिज में रख दो तो वो सारा एकदम जम जाता है, और अगर धीरे धीरे होगा तो वो, आप समझ सकते हो इस बात को। अगर नहीं भी समझे हो तो रट लो इस चीज़ को। द सेडिमेंट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। रॉक इग्नियस हो, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर एक्सपोर्टेड टू इनोल्यूशन। और जब इग्नियस रॉक्स में बारिश होती है, पानी होती है, गिरता है तो वो इग्नियस रॉक वो टूट लगती है और इस टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, टुकड़ों में बढ़ गई। तो फिर बाद में प्रेशर के कारण अगेन सच व्हेन, ठीक है, तो यही बाद में द प्रोसेस कॉल्ड लिथिफिकेशन। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि जब इग्नियस रॉक टूटती है फ्रेगमेंट्स में और जब दोबारा से प्रेशर के फॉर्म में आती है तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो दोस्तों थोड़ा चैप्टर बचा हुआ है, मैं इसको बाद में कवर करता हूँ। थैंक गॉड।